राधे राधे। कहते हैं भांगरगढ़ का किला इंडिया की सबसे श्रापित जगह है। रात के बाद वहाँ कोई नहीं रुकता और जो रुकता है वापस कभी नहीं लौटा। मैं हूँ फिंग और मेरे साथ थे मेरे कुछ अजीब दोस्तों का ग्रुप, नोबिता, डोरेमोन, जियान और अमारा। हमें एडवेंचर का बड़ा शौक था और इस बार हमने सोचा चलो भांगर चलते हैं, देखते हैं क्या सच में कुछ है। शाम के 6 बजे हम भांगरगढ़ पहुँचे। गेट पर लिखा था सूर्यास्त के बाद इस क्षेत्र में प्रवेश मना है। नोबिता थोड़ा डर गया और बोला, फिंग लिखा तो है मना है, चलो वापस चलते हैं। मैंने हंसते हुए बोला, नोबिता तू हर बार डरता है, इस बार हम सच जानेंगे। डोरेमोन बोला, मेरे पास गैजेट्स है, कुछ भी हो जाए हम सेफ रहेंगे। किले के अंदर घुसना ऐसा था जैसे किसी पुरानी दुनिया में कदम रख रहे हो। टूटे हुए महल, खामोशी और हवा में एक अजीब सी सुगंध, जैसे मिट्टी में कुछ पुराना जिंदा हो। जियान बोला, यार यहाँ तो कुछ अजीब वाइब है। और अमारा ने टॉर्च जला के बोला, देखो वो महल के अंदर का रास्ता, चलो चलते हैं। जब हम अंदर गए तो एक पुरानी मूर्ति के सामने लिखा था, रानी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, वो अभी भी जिंदा है। डोरेमोन बोला, है तो वही कहानी है जिसमें तांत्रिक ने रानी पर जादू करने की कोशिश की थी और अभी श्राप भांगरगढ़ पर लग गया था। मैंने बोला, लेकिन क्या सच में वो कुर्स अभी भी है? अचानक से हवा तेज चलने लगी और मूर्ति के पास से एक छोटी सी काली छाया निकली। नोबिता चीख पड़ा, डोरेमोन। एक आवाज गूंज रही थी मेरे नाम से, फिंग तुम वापस आ गए हो। मैं शौक में था, कौन है? और एक पुरानी औरत जैसी आवाज आई, तुम जानते भी नहीं, तुम्हारा जन्म यही हुआ था। डोरेमोन ने अपना गैजेट निकालना चाहा, लेकिन उसका गैजेट ब्लिंक करते हुए बंद हो गया। जियान और हमारा पीछे हट गए। वो छाया धीरे धीरे एक औरत के रूप में बदलने लगी, रानी रत्नावती। उसने कहा, फिंग तुम मेरे शहर के रक्षक थे, लेकिन तुम मुझे बचा नहीं पाए। आज तुम लौट आए हो और अब ये अभिश्राप पूरा होगा। मैं बोला, मैं तो बस एक इंसान हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। उसने कहा, तुम्हारी आत्मा कभी यहाँ से गई ही नहीं। अचानक डोरेमोन का गैजेट चालू हो गया और एक लाइट निकली जो उस छाया पर पड़ा। रानी रत्नावती चीख कर हवा में गायब हो गई। सब चिल्लाए, भागो। हम सब भागते हुए गेट की तरफ दौड़े। रात के 12 बज चुके थे। गेट के बाहर जैसे ही आए, हवा रुक गई और पीछे से एक आवाज आई, जो अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। तुम कैसे आ गए? मैं पलटा, कोई नहीं था, बस हवा में एक मुस्कान, जैसे किसी ने हमें बचाया हो या फिर सिर्फ आज के लिए छोड़ा हो। अगले दिन सुबह जब हमने वहाँ के पंडित से बात की तो उसने कहा, बेटा कल रात भांगर में एक रोशनी देखी गई थी, पहली बार किसी को जिंदा बाहर आते देखा गया। मैं चुप था, बस सोच रहा था क्या वो रानी मुझे जानती थी या मैं सच में उस जगह से किसी पुरानी कहानी का हिस्सा था। किले की दीवारें अब भी वहाँ है और हवा अब भी वही कहानी कहती है। भांगर का अभिश्राप अब भी खत्म नहीं हुआ है। थी मेरी और मेरे दोस्तों की भांगर फोर्ट की कहानी। अगर तुम कभी जाओ तो सूर्यास्त से पहले वापस आ जाना, क्या पता कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। ओके बाय, टेक केयर।